हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी का सवाल जवाब का जो मैं सीरीज बना रहा हूं, जिसमें कि मैं एक सवाल को चूज करता हूं और उस पर आप लोगों का जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे पास जो ऑफलाइन के स्टूडेंट, जो एक नए स्टूडेंट आए हुए हैं, उनका एक सवाल है। अब इनका ये सवाल सुनिए, उसके बाद मैं इनका जवाब दूंगा। सर, मेरा सवाल ये है कि दौड़ते वक्त सर हमको मुंह से सांस लेना चाहिए या नाक से सांस लेना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, ये हमारे ऑफलाइन के न्यू स्टूडेंट है। इनका ये सवाल है कि जब हम लोग रन करते हैं तो हम लोग ब्रीदिंग में जो हम लोग नाक से, नोज से ब्रीथ करेंगे कि माउथ से ब्रीथ करेंगे, यही इनका सवाल है। अब देखिए, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। देखिए, जो सबसे परफेक्ट जो चीज होता है वो होता है नोज और माउथ का कॉम्बिनेशन। अगर आप नोज और माउथ, मुंह और नाक के का कॉम्बिनेशन में ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो सबसे अच्छा रहेगा रनिंग के टाइम पर। अब देखिए, बहुत से लड़कों के दिमाग में मिथ है, ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ नाक से सांस लेना चाहिए। अब देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जस्ट इमेजिन कि अगर आप रन कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और उस समय आपका वेदर खराब है और आपका, मान लीजिए, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, जिस समय आपका नाक ठीक से काम नहीं करता, उस समय आप क्या करोगे? मजबूरी बस आपको उस समय मुंह से सांस लेना ही पड़ेगा। तो ये जो बात है ना, धारणा जो दिमाग में, सबसे पहले इसको निकाल दीजिए। आपको अपना रनिंग करना है। रनिंग करने के टाइम पर आपका नाक और मुंह दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। अब ये देखिए, इसको मैं साइंटिफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साइंस के आधार पे क्या है कि हम लोगों को जब ब्रीथ करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो हम लोगों का लंग में जो जाता है, वो उसका जो क्षमता होता है वो हम लोगों का स्पीड के हिसाब से डिफाइन होता है। अगर हम लोग स्लो रनिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे रन कर रहे हैं, तो उस समय आप नाक से सांस ले सकते हैं, क्योंकि उस समय आप धीरे दौड़ोगे, शरीर को उतना ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होगा नहीं, तो आपका नाक से काम चल जाएगा। पर अगर आप पूरा स्पीड दौड़ रहे हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा कि आपको अपना बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होगा और उस समय आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका डिस्टेंस छोटा डिस्टेंस है, मान लीजिए कि छोटा डिस्टेंस 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 1600 मीटर तक आप दौड़ रहे हो, ये जो कि आपका 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट में खत्म हो जाता है, तो उस समय हो सकता है कि आप नाक से सिर्फ सांस लेकर के भाग जाओगे। पर अगर आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या मैराथन लेवल का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन से सांस लेना पड़ेगा। आप जितने भी वर्ल्ड के टॉप जो रनर हैं, उन लोगों को आप देखोगे तो वो लोग भी नाक और मुंह, नोज और माउथ दोनों का कॉम्बिनेशन से सांस लेते हैं। हाँ, उन लोग में क्या रहता है तरीका उन लोगों का कि वो लोग इस प्रकार से वो कॉम्बिनेशन में करते हैं कि आपको पता नहीं चलता है। पर जो नए लड़के होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो जब मुंह से सांस लेते हैं तो उन लोगों का मुंह जो है बड़ा बड़ा खुलता है, ऐसे करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि मुंह से सांस ले रहे हैं। पर जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो टॉप के खिलाड़ी हैं, वो लोग इस तरह से करते हैं, इतना एक सिस्टम से चलते हैं कि उन लोगों को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। आपका जो बेस्ट होता है, नाक और मुंह का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको छोटा डिस्टेंस दौड़ना है तो आप सिर्फ नाक से काम चला लोगे, और अगर स्लो दौड़ना है तो नाक से काम चल जाएगा। पर आपको स्पीड भी दौड़ना है, लॉन्ग भी दौड़ना है, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन से दौड़ना बेटर रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये डाउट क्लियर हुआ होगा। आप लोगों का और कोई डाउट है तो कमेंट करके बोलिएगा। और अगर मेरे चैनल से कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को बजा के रखिए कि जैसे कोई और वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।